इसमें विकार तो नहीं है, और धर्म विरुद्ध ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान स्मित हास्य करते हैं। अंतर्यामी नारायण है कि ब्रह्मा को धर्म मैंने समझाया है, आज धर्म मेरे को समझाने के लिए आया। मैं नहीं जानता ये धर्म विरुद्ध है। ब्रह्मा गोपी को स्त्री भाव से देखते हैं। भगवान ने ऐसी लीला की, जिस गोपी को आलिंगन दिया है उस गोपी को आत्मस्वरूप का दान किया। अब साड़ी पहनने वाली कोई गोपी रही नहीं, सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हो गए हैं। अरे में रमेशो व्रज सुंदरी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता है। जो जीव परमात्मा को मिलता है, भगवान अति उदार है। भगवान जीव को अपने स्वरूप का दान करते हैं, सर्वस्व देते हैं। अब साड़ी पहनने वाली कोई गोपी दिखती ही नहीं है, सभी पीताम्बरधारी कृष्ण हो गए हैं। श्री कृष्ण के साथ खेलते हैं। शुद्ध जीव ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म का ब्रह्म के साथ विलास ही रास है। ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, गोपी में स्त्रीत्व नहीं, मेरे बुद्धि में जो स्त्रीत्व के संस्कार है उसका आरोप मैंने गोपी के स्वरूप में किया। गोपी में स्त्रीत्व नहीं है। गोपी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा दिखता है। ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया है, यह तो सभी धर्म का फल है। जीव और ईश्वर का मिलन यही धर्म का फल है। ब्रह्मा जी साष्टांग वंदन करके रास विहारी जय जयकार किया। वो भी स्त्री नहीं है, मेरे मन में जो स्त्रीत्व के संस्कार थे उसका आरोप मैंने गोपी में किया। क्या अति शुद्ध मिलन है, दिव्य मिलन है। ब्रह्मा जी वंदन करते हैं, जय जयकार करते हैं। फिर तो भगवान ने ऐसी लीला की है, ब्रह्मा जी वंदन करके खड़े होते हैं। ब्रह्मा जी को दर्शन होता है। अब पीताम्बर पहनने वाले कृष्ण कोई दिखते ही नहीं, सभी साड़ी पहनने वाली गोपी ही गोपी दिखती है। तो पूर्ण द्वैत की कथा है। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है, कृष्ण लीला का रहस्य श्री कृष्ण कृपा से ही ध्यान में आता। मानव की बुद्धि अल्प है, अल्प बुद्धि से भगवान की लीला का विचार करता है। कभी कभी मानव को शंका होती है, भगवान निर्दोष है, भगवान की लीला निर्दोष है। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला और भगवान का धाम तत्व से चारों एक ही है। भगवान की सभी लीला निर्दोष है। मेरे बुद्धि में जो दोष था उसका आरोप मैंने गोपी के स्वरूप में किया। गोपी स्त्री नहीं है, ये अति शुद्ध मिलन है। एक गोपी और एक श्री कृष्ण का स्वरूप दिखता है। श्री कृष्ण कृपा से ही कृष्ण लीला का रहस्य ध्यान में आता है। श्री श्रीधर स्वामी ने रास लीला को नाम दिया है मदन मान भंग लीला। श्री श्रीधर स्वामी का मंगल आचरण है, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडल। कामदेव का अभिमान बढ़ गया था। कामदेव ऐसा मानने लगा था मैं ही ईश्वर हूं, सभी को मारता हूं, सभी देव ऋषि मेरे अधीन होते हैं। कामदेव का अभिमान बहुत बढ़ गया था। एक बार कामदेव श्री कृष्ण के पास आया और श्री कृष्ण भगवान को कामदेव ने कहा, लोग आपको ईश्वर मानते हैं, मैं नहीं मानता। आप मेरे को हराओ तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा। भगवान ने स्मित हास्य किया
और कामदेव को कहा, रामावतार में मैंने तेरे को हराया है, तू भूल गया। रामावतार में कामदेव ने अनेक बार ऐसा प्रयत्न किया था, श्री सीताराम जी के मन में विकार आए, वासना जागे। अनेक बार कामदेव बाण मारता है, राम जी की जो सेवा करता है, राम नाम का जप करता है, वो कामाधीन नहीं होता। सीताराम जी को काम क्या कर सकता है? रामावतार में तेरे को मैंने हराया है, तू भूल गया। कामदेव ने कहा, रामावतार में मेरी हार तो हो गई, मेरे मन में थोड़ी शंका रह गई है। रामावतार में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपका ऐसा नियम था किसी स्त्री को स्पर्श करना नहीं, आप प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रह करके आपने मेरे को हराया है। भगवान ने पूछा, तेरी क्या इच्छा है? सब मर्यादा छोड़ दो। खुले मैदान में अनेक गोपियों के साथ खेलो। कामदेव ने ऐसा कहा था, शरद ऋतु मेरे को बहुत अनुकूल है। शरद ऋतु होवे, पूर्णिमा होवे, मध्य रात्रि का समय होवे, खुले मैदान में रामावतार की मर्यादा छोड़ दो। मर्यादा जीव के लिए है, आप ईश्वर हो तो मर्यादा में रहने की क्या जरूरत है? मर्यादा छोड़ करके गोपियों के साथ खेलो। उस समय आकाश में खड़ा होकर के मैं बाण मारूंगा। आपके मन में विकार आ जावे तो मैं ईश्वर, आपके मन में विकार न रहे तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा। भगवान ने कहा, बेटा तेरी ऐसी इच्छा हो तो ऐसा करता हूँ। शरद ऋतु है, पूर्णिमा है, मध्य रात्रि का समय है, पूर्ण चंद्र का उदय हुआ है, गोपियों के साथ भगवान खेलते हैं। उस समय भगवान ने कामदेव को बुलाया है, बेटा आ जाओ। कामदेव आकाश में खड़ा है, खड़ा होकर के कामदेव बाण मारता है। श्री श्रीधर स्वामी ने टीका में सिद्ध किया है, श्री कृष्ण को काम का स्पर्श हुआ नहीं, सूर्य को अंधकार का स्पर्श नहीं होता है। आत्मनि अवरुद्ध सौरतः योग मायाम उपाश्रितः अच्युतः आत्मा रामः, ऐसी भागवत में विशेषण आते हैं। इन शब्दों से सिद्ध किया है श्री कृष्ण को काम का स्पर्श हुआ नहीं है। मेरे अधीन होते हैं, मैं सभी को मारता हूं। कामदेव ने बहुत प्रयत्न किया है श्री कृष्ण में कुछ विकार आवे। भगवान निर्विकार अति शांत है। कामदेव की हार हुई है। रासलीला का नाम है मदन मान भंग लीला। श्री कृष्ण का यह काम विजय है। जो काम के अधीन होता है वह जीव है, जो कभी काम के अधीन नहीं होता है वही ईश्वर है। ये भगवान का काम विजय है। रासलीला की फलश्रुति भी काम विजय माना है। गोपी भगवान की स्तुति करती है। गोपी बन करके भगवान की स्तुति करो। गोपी बनो जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है, तब जीव को गोपी भाव जागता है। गोपी स्तुति करती है, भगवान प्रकट होते हैं। रासलीला का फल है काम विजय। विक्रीडितं व्रजवधूविदञ्च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् रुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। कामम रुद्रोगम आशु अपहिनोति। काम ही शत्रु है। व्यवहार में जीव को काम ही दुख देता है, काम ही भक्ति में विघ्न करने वाला है। श्री कृष्ण का यह काम विजय है। बहुत से संतों का ऐसा नियम होता है, रात्रि में 10 बजे के बाद स्नान करते हैं। रात्रि में ही काम मारने के लिए आता है। गोपाल जी की प्रेम से पूजा करते हैं, रासलीला का पाठ करते हुए भगवान के साथ सो जाते हैं। रासलीला का जो श्रवण मनन करेगा वह धीरे धीरे
काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये श्री कृष्ण का काम विजय है। रासलीला का थोड़ा भावार्थ वर्णन किया है। अरिष्टासुर, व्योमासुर, केसी अनेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। एक बार ऐसा हुआ, नारद जी महाराज कंस राजा के घर में गए। नारद जी ने कंस राजा को समझाया, अभी मेरे को खबर मिली है, मैं खास तेरे को खाने के लिए आया। मैंने ऐसा सुना है, गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कन्हैया कहते हैं वो यशोदा जी का पुत्र नहीं है, वही देवकी का आठवां है। यही तेरा काल है। ये वसुदेव ने धोखा दिया, अपना पुत्र को लेकर के गोकुल में गए, यशोदा जी की गाड़ी में अपना पुत्र को रखा। यशोदा जी के यहाँ जो कन्या हुई थी वो ले आए और तेरे को वो कन्या दी जो बड़ी देवी हुई थी। वसुदेव ने कपट किया है। श्री कृष्ण ही तेरा काल है। कंस ने कहा, महाराज मेरे को शंका तो होती थी, अनेक राक्षसों को श्री कृष्ण मारते, यही मेरा काल, शंका करना नहीं, यही काल है। वसुदेव ने धोखा दिया है। कंस को क्रोध आया है, वसुदेव ने कपट किया, मैं वसुदेव को मार डालूंगा। वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ है। नारद जी महाराज को जलाना आता है और बुझाना भी आता है। वेर का विनाश होवे ऐसा बोलो, वेर बढ़े ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, किसी के घर में जाकर जाते हैं, वेर बढ़ जावे ऐसा बोलते हैं, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। वैष्णव वह है जो वेर का विनाश करे, प्रेम बढ़े ऐसा बोलो, वेर का विनाश होवे ऐसा बोलो। मानव को बुझाना नहीं आता है, जला नहीं आता है। कंस वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ। नारद जी ने विचार किया ये मूर्ख है, वसुदेव जी को अभी मार डालेगा। नारद जी समझाते हैं, उतावल करना नहीं, उतावल से काम बिगड़ जाता है। वसुदेव जी को मारने से तेरे को क्या लाभ है? तेरा काल तो कृष्ण है, तू वसुदेव जी को मारेगा, कृष्ण वहां से भाग जाएगा और किसी दिन रात्रि में आकर के तेरा गला दो, तेरे को मार डाले तो तेरे काल को मारने का प्रयत्न कर, वसुदेव जी को मारने से क्या लाभ है? तेरा काल तो कृष्ण है। 10 वर्ष पूरे हो गए, अभी 11वां वर्ष बैठा है तो बालक, बड़ा चतुर है। तेरे काल को मारने का तू प्रयत्न कर। कंस राजा को ऐसा समझाया। नारद जी वहां से गोकुल में आए हैं, बाल कृष्णलाल को वंदन करके कहा है, मैं सब तैयारी करके अब आप मथुरा में जाने वाले हो, आप कंस को मारोगे, थोड़े दिन के बाद आप द्वारका के राजा होने वाले। आपकी कृपा से आपकी सभी लीला मैं जानता हूं। नारद जी महाराज एक एक लीला का वर्णन करते हैं। कंस राजा को चिंता हुई है, वसुदेव ने कपट किया, मेरा काल 10 वर्ष का हो गया। कंस राजा को चिंता हुई है। कंस राजा के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान रहते थे। पहलवानों ने सुना कंस राजा चिंता में है, उनका शत्रु 10 वर्ष का हो गया है। बड़े बड़े पहलवान कंस राजा को मिलने के लिए आते हैं। कंस राजा को समझाते हैं, 10 वर्ष का बालक आपको क्या मार सकता है, आपने देवों को भी हराया है, घबराना नहीं, कृष्ण को मथुरा में बुलाओ, उसका हाथ पकड़ करके मैं अखाड़े में ले जाऊंगा। मेरे में 10,000 हाथियों का बल है, मेरा वजन भी उसको सहन होगा नहीं, मिट्टी के साथ उसको मैं मिट्टी बना दूंगा, आपके काल को मैं मारूंगा।
बड़े बड़े पहलवान कंस को समझाते, उसको मथुरा में बुलाओ। उस समय कंस राजा के पुरोहित वहां आए हैं और पुरोहित ने कंस राजा को ऐसा कहा है, एक 5 दिवस का धनुष्य यज्ञ होता है, शत्रु को मारने के लिए यज्ञ किया जाता है। यजमान का आयु बढ़ता है और यजमान का जो शत्रु है वो जल्दी मर जाता है। 5 दिवस का यज्ञ होता है, यज्ञ बराबर होवे तो शत्रु मरता है और 5 दिवस के यज्ञ में कोई विघ्न आ जाए, यज्ञ पूरा न होवे तो फिर यजमान मर जाता है। ऐसा यज्ञ है, हम सब लोग संभालेंगे। 5 दिवस के यज्ञ में क्या विघ्न आने वाला है? अब शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करो। पुरोहित कंस को समझाते हैं। कंस राजा विचार करने लगा है, शत्रु को मारने के लिए यज्ञ का उपाय भी अच्छा है। यज्ञ का दर्शन करने के लिए मैं नंद जी को निमंत्रण दूंगा। नंद जी रामकृष्ण दोनों बालकों को लेकर के मथुरा में आएंगे। मेरे पहलवान मेरे काल को मार डाले। ऐसा को कपट किया है। कंस राजा ने हुक्म किया, यज्ञ की तैयारी, यज्ञ करना है। उसको कहा, किसी को बोलना नहीं, यज्ञ किसके लिए होता है, आप जानो और मैं जानो। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना है, किसी को कहना नहीं, गुप्त रखो, यज्ञ की तैयारी करो। कंस राजा ने विचार किया, नंद जी को निमंत्रण देने के लिए मैं किसको भेजूं? वयोवृद्ध अक्रूर जी याद आए। वयोवृद्ध है, शांत स्वभाव के हैं, बुद्धि स्थिर है। अक्रूर जी को मैं मथुरा से गोकुल में नंद जी को निमंत्रण देने के लिए भेजूंगा। नंद बाबा रामकृष्ण को लेकर के आएंगे, मेरे पहलवान उसको मार डालेंगे। कंस अक्रूर जी के घर में गया है और अक्रूर जी को समझाता है। अभी नारद जी आए थे, नारद जी ने मेरे को कहा है, ये वसुदेव ने कपट किया, अपना पुत्र गोकुल में रखा और यशोदा जी की कन्या मेरे को दी है, मैं भी कपट करके उनको मारने वाला हूं। गोकुल में जिसको कन्या कन्या कहते वही मेरा काल है। इतना बड़ा राज मेरे हाथ में है, सुंदर रानियां है, मैं सुख नहीं भोग सकता, मेरे को मृत्यु का भय लगता है। मेरा काल मर जाए तो फिर मैं सुख भोगूंगा। मेरे काल को मारने के लिए मैंने यह कपट किया है, शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना है, आप मेरे को थोड़ा साथ दो। कल मेरा सोने का रथ लेकर के आप गोकुल में जाओ। नंद बाबा को कहना, कंस राजा ने आपको यज्ञ का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया है, मथुरा में बड़ा भारी यज्ञ होने वाला है, आपको आना है। मेरे रथ में रामकृष्ण को बैठा करके ले आओ। सभी लोगों की इच्छाएं मथुरा पास में है, अभी रामकृष्ण एक बार भी मथुरा में आए नहीं। मेरा सोने का रथ इसलिए मैं भेजता हूं, नंद जी को विश्वास होवे कंस राजा का श्री कृष्ण में प्रेम है, इसीलिए कंस राजा ने अपना सोने का रथ भेजा। कृष्ण को मारने के लिए मैंने कपट किया है, एक बार मेरा काल मर जाए फिर मैं सुख भोगूंगा। मैंने जो विचार किया है आपको कैसा लगता है? अक्रूर जी ने कहा है, विचार करने से संसार में सुख नहीं मिलता, सुख तो जो प्रारब्ध में लिखा है वही मिलता है। सुख प्रयत्न से नहीं मिलता, प्रारब्ध के अधीन सुख है। जिसके भाग में सुख लिखा है उसको जंगल में झाड़ के नीचे भी सुख मिलता है, और जिसके भाग में दुख लिखा है वो बंगला में रहता हो तो वह भी दुखी हो जाता है। सुख और दुख प्रयत्न से नहीं मिलते हैं, प्रारब्ध में जो लिखा है वही भोगना पड़ता है। संसार के सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है।
सिनेमा प्रथम तैयार करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं प्रारब्ध के अनुसार मानव जीवन में कितना सुख मिलना है, कितना दुख मिलने वाला है, कितनी संपत्ति मिलने वाली है, सब कुछ नक्की हुआ है। साक्षी भाव से देखना है। विचार करने से सुख नहीं मिलता है। जो सुख भाग्य में लिखा है वही मिलता है। लौकिक सुख के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। लौकिक सुख प्रयत्न से नहीं मिलता, प्रयत्न से परमात्मा मिलते हैं। और लौकिक सुख तो प्रारब्ध में जो लिखा है वही भोगना पड़ता है। कुल में जाते हैं, रथ में बैठे हैं, मार्ग में पवित्र विचार करते हैं। संसार सुख के संकल्प करके मन को बिगाड़ना नहीं। काम सुख का संकल्प करने से मन बहुत बिगड़ता है। ब्रह्म का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। पवित्र विचार करो। मार्ग में भी भक्ति करने की बहुत जरूरत है। जो मार्ग में भक्ति नहीं करता उसकी आंख बिगड़ जाती है, उसका मन बिगड़ जाता है। आप कथा में आए तो मार्ग में आप क्या करते थे? कितने लोगों को तो ऐसी खराब आदत होती है, एक एक का मुख देखते हैं, ये काला है कि गोरा है, इसके कपड़े कैसे हैं। किसी के कपड़े देखने से, मुख देखने से क्या लाभ है? जैसा मेरा शरीर है वैसा ही सभी का शरीर है। शरीर को क्षय रोग लगा है। शीर्यते इति शरीरम। अभी जो सुंदर दिखता है वो थोड़े समय में ही बिगड़ने वाला है। मार्ग में जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसका मन बिगड़ जाता है। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है वो पाप करता है। मार्ग में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। गच्छं पश्चिमा भावो भगवती अम्बुजेक्षणे भक्तिं पराम उपगता तदचिंतयत। खराब विचार करके मन को बिगाड़ना नहीं। पवित्र विचार करो, मन को सुमन बनाओ। शिवो न सुमना भवा। खराब विचार करने से मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। अक्रूर जी मार्ग में भगवान का स्मरण करते हुए चलते हैं। भगवान ने मेरे को बुलाया है, मैं आज तक गोकुल में गया नहीं, भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है इसलिए आज मैं गोकुल में जाता हूँ। आज मेरे को गोपाल कृष्ण का दर्शन होने वाला है। मेरे जैसे कामी को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। भगवान ने कृपा करके मेरे को याद किया है, मेरे को बुलाया है। मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है। मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा भारी यज्ञ किया होगा। मेरा यज्ञ करने से कि भगवान का दर्शन होता है? यज्ञ करने से तो पुण्य बढ़ता है। यज्ञ करने से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। मेरे को ऐसा लगता है पूर्व जन्म में किसी गरीब को मैंने प्रेम से भोजन कराया हो। भोजन कराने से, अन्नदान करने से भगवान मिलते हैं। जो अन्नदान करता है वो कभी भूखा नहीं रहता है। आप जिस वस्तु का दान करते हो वो दूसरे जन्म में आपको बहुत मिलेगा। दान से, यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलते। आज मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है। मेरे को ऐसा लगता है पूर्व जन्म में मैंने किसी संत की सेवा की हो। संत ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। संत ही कृपा करके भगवान का दर्शन कराते हैं। मेरे ऊपर किसी संत की कृपा है, इसीलिए भगवान ने मेरे को बुलाया है। मैं सायंकाल तक गोकुल में पहुंचूंगा। गोपाल कृष्ण का दर्शन मेरे को सायंकाल में होगा। मैंने सुना है बलराम जी गोरे हैं, श्री कृष्ण श्याम है। श्री कृष्ण पीला पीतांबर पहनते हैं,
और बलराम जी नीला पीताम्बर पहनते हैं। गौर सुंदर श्याम सुंदर की जोड़ी है। आज श्री कृष्ण बलराम का मेरे को दर्शन होगा, भगवान के ग्वाल बाल मित्रों का दर्शन होगा। मैं प्रथम तो ग्वाल बाल मित्रों को वंदन करूंगा। ये गोकुल के ग्वाल बाल जो है कुछ पढ़े लिखे तो नहीं है, गरीब है। मैं ऐसा मानता हूं मेरे से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वह है जो भगवान के साथ खेलता है, जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, वही श्रेष्ठ है। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ खेलने में जो सुख समझता है वह कनिष्ठ है। ये ग्वाल बाल कुछ पढ़े लिखे तो नहीं है, परमात्मा के साथ खेलते हैं। मैं उनको वंदन करूं, फिर मैं बलराम जी को वंदन करूंगा, फिर श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग प्रणाम करूंगा। भगवान को मैं कहना है, ये पापी जीव शरण में आया, हजारों वर्ष हो गए, ये जीव आपसे अलग हुआ है। कृपानाथ कृपा करो, एक बार मेरे को नजर दो, भगवान की मेरे ऊपर नजर पड़े। मैं जब वंदन करूंगा तो भगवान मेरे को देखे तो अच्छा है। भगवान को खबर पड़नी चाहिए इस जीव को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है। ये जीव मेरे को शरण में आया है, मैं वंदन करूं तो भगवान की मेरे ऊपर नजर पड़ेगी। भगवान तो बहुत प्रेम करते हैं। मेरे को कैसा लगता है, श्री कृष्ण अपना हाथ मेरे मस्तक ऊपर रख देंगे। अक्रूर जी विचार में ऐसे तन्मय हुए हैं, तन्मयता में अक्रूर जी सब कुछ भूल गए हैं। अक्रूर जी मार्ग में है, उनको ऐसा लगता है मैं गोकुल में हूँ, गौशाला में गोपाल कृष्ण का दर्शन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, भगवान ने अपना हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखा है। ऐसा विचार मन में आया तो अक्रूर जी ने अपना ही हाथ मस्तक के ऊपर रख दिया है। भगवान मेरे को अपना लेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। मैं वसुदेव जी का मित्र हूं। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है। मैं लायक तो नहीं हूँ, उम्र से बड़ा हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ, भगवान के पिता का मैं मित्र हूँ। बहुत वर्षों से वसुदेव जी के साथ मेरा स्नेह संबंध है। भगवान के पिता का मैं मित्र हूँ। मेरे को ऐसा लगता है भगवान कभी मेरा नाम लेकर के मेरे को नहीं बोलाएंगे। मैं वृद्ध हूँ, मेरे को काका जी कहेंगे। जो भगवान मेरे को काका जी कहेंगे तो मेरे को बहुत आनंद होगा कि जीव को मान की भूख है। जगत में बहुत मान मिलने से यह भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते हैं, लोग आपको मान देंगे तो राजी होना नहीं, कदाच कोई अपमान करे तो हृदय को जलाना नहीं। मान और अपमान दोनों धूल है। जगत सत्य नहीं है तो जगत में मिला हुआ मान कैसा सत्य हो सकता है? मान मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, प्रत्यक्ष में मान देते हैं, प्रत्यक्ष में प्रशंसा करते हैं, वे पीछे से निंदा भी करते हैं। मान और अपमान में मन को शांत रखना है। भगवान जिसको मान देते हैं उसी का मान कायम टिकता है। आज भगवान कृपा करके मेरे को अपना लेंगे ऐसा लगता है। मेरा नाम लेकर के नहीं बोलेंगे, मेरे को काका जी कहेंगे। एक बार मेरे को काका जी कहें तो मेरा मरण सुधरेगा। मेरी वृद्धावस्था है, अब ये शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। भगवान जिसको अपनाते हैं अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए जाते, मेरा मरण सुधरेगा। मेरे भाग्य का उदय हुआ है। अक्रूर जी पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। नंदगांव के पास अक्रूर जी का रथ आया। जिस मार्ग से श्री कृष्ण गायों को लेकर के घर में गए थे
उस मार्ग में अक्रूर जी का रथ आता है। मैंने सुना है गायों के पीछे चलते हैं, जूता नहीं पहनते हैं, नंगे पांव चलते हैं, उनको गाय बहुत प्यारी लगती है। ये श्री कृष्ण के ही चरण दिखते हैं, ये कमल का चिन्ह है, ये स्वस्तिक का चिन्ह है। अक्रूर जी घर में आंख बंद करके श्री कृष्ण चरण का ध्यान करते थे। तो मेरे भगवान के ही चरण है, इधर गाय माता के चरण है।